तो आज मैं बात करूंगी सपना का नंबर जो लीक हुआ है और उसका जो मुद्दा बनाया गया है उसको लेके, ठीक है। एंड जिन लोगों ने इस चीज़ का मुद्दा बनाया, कहीं ना कहीं उस नंबर को जो लीक किया है या जो वायरल किया है, जो पूरे उस पर सोशल मीडिया पे जो स्प्रेड किया है, कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ है, जो आज कह रहे हैं कि उस नंबर का मिसयूज़ किया जा रहा है और वो कंप्लेन की बात कर रही है वो औरत, ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज, आपको पता होगा सपना का जो नंबर लीक हुआ था वो कैसे हुआ था। एक्चुअली सपना का जो भाई है, सभी को पता है, वो मेंटली की वजह से उसने जिस किसी से बात की, ऐसा नहीं है कि घर में जिससे बात की उसने उनके नंबर लीक किए, उसने जिससे भी बात की, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो जो मतलब जहाँ से वो बुलेट लेना चाह रहा था एजेंसी से, हर किसी से, दोस्त कोई भी हो, उसने सबकी रिकॉर्डिंग डाली। ऐसा नहीं है उसने स्पेशली सपना की रिकॉर्डिंग डाली, उसने सबकी रिकॉर्डिंग डाली और रिकॉर्डिंग के साथ उसने नंबर भी सबके मतलब हाइड नहीं किए, नंबर भी उसने लीक कर दिया, ठीक है। और जब कहते हैं ना कि आदमी जब अपने होश हवास में होता है तो उसको पता होता है कि भाई वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। वो खुद मेंटली सही नहीं है तो उसको नहीं पता चला कि वो क्या कर रहा है, क्या कर गया, या ऐसा करने से जो है मेरी फैमिली वालों को कितनी दिक्कत हो सकती है, मेरी बहन को कितनी दिक्कत हो सकती है, या मेरी बहन के ऊपर जो गिद्ध की तरह नज़रें गड़ाए बैठी हैं वो क्या कर सकती हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो इसी को कहते हैं, तभी तो कहते हैं जब आदमी मेंटली सही, मतलब मेंटली अनस्टेबल होता है तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो लोग सही हैं, जो खुद को बहुत ज़्यादा होशियार बताते हैं, मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, कम से कम उतना उनसे तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो मतलब अच्छी हरकतें कर लें। लेकिन यहाँ सपना के भाई को भड़काने की पूरी कोशिश की गई, उसको लालच दिया गया कि भाई तुम अपनी बहन के बारे में गलत सलत बोलो, रिकॉर्डिंग डालो उसकी, और हम तुम्हें जो है बुलेट दिलाएंगे या तुम्हें फेमस करेंगे। उसको लालच दिया गया। और ये जो ढोलकी है, अब आप कहोगे ये जो लीक, जो नंबर ये जो लीक हुआ, ये कैसे हुआ। उसके जो सपना का जो भाई है, मतलब उसने लीक नहीं किया, जो लीक किया उसका जिम्मेदार है ये ढोलकी। और ढोलकी जैसे पता नहीं कितने सारे हेटर्स ढोलकी के जो पैनल में जो औरतें आती हैं, वो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो रिकॉर्डिंग उठाई और इंस्टाग्राम से, और वो अपने यूट्यूब पे डाल दी, क्योंकि इनको पता है कि इतना इंस्टाग्राम पे जो है उसको कोई नहीं जानता है ना। तो अगर हम यहाँ डालेंगे तो जो ऑडियंस है वो सपना के अगेंस्ट बोलेगी और हम उसको भड़का सकेंगे, उसकी फैमिली के अगेंस्ट जो है ऑडियंस को भड़का सकते हैं, सपना को गालियाँ दिलवा सकते हैं, सपना के मायके वाले को गालियाँ दिलवा सकते हैं। जैसे कि जो ढोलकी खुद कह रही है कि मतलब ऐसा गरीब परिवार, मतलब जो बहन के ससुराल से पैसे हटना चाहते हैं, बहन के ससुराल वालों पे पल रहे हैं, यानी क्या क्या चीज़ें, माँ बेटी के टुकड़ों पे पल रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने बोली। तो भाई ने जो रिकॉर्डिंग डाली थी वो उसने डिलीट कर दी थी। अब डिलीट घर वालों ने कराई, उसने करी, वो नहीं पता, लेकिन घर वालों ने खुद ये चीज़ बताई और सपना ने भी अपनी वीडियो में बताई कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एडमिट भी रहा, वो मेंटली ठीक नहीं है। तो अगर ये जो नंबर लीक हुआ है, सपना ने ये भी बोला है कि जिन्होंने ये नंबर लीक किया है तो मैं उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लूँगी, क्योंकि वो तो भाई मेंटली अनस्टेबल है, तो उसके और जाहिर सी बात है वो उसका भाई है तो वो नहीं करेगी उसके अगेंस्ट, है ना। और फिर मेंटली अनस्टेबल है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे इंसान के ऊपर ना ही कोई केस होता है और ना ही कोई मानेगा इस चीज़ को। लेकिन जो पूरे होशो हवास में थे, जो खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं, जो खुद को होशियार मानते हैं, जो खुद को पैसे वाला मानते हैं, खानदानी मानते हैं, उनका क्या होगा। तुमने उठा के जो वीडियो है, रील है, वो उठा के तुमने अपनी सोशल मीडिया पे डाली केवल इसलिए कि सपना को हेट मिल सके, सपना को गालियाँ मिल सके, सपना के मैके वालों को गालियाँ मिल सकें। तुम्हारा मोटिव भी यही था। और इन लोगों ने सपना के जो भाई है उसके अकाउंट पे जा के मैसेज किए हैं कि भाई तुम अपने बहन के बारे में गलत सलत बोलो, अपने परिवार के बारे में गलत सलत बोलो। तो अभी आप ये बताओ कि कौन हुआ इसका जिम्मेदार।
जो नंबर लीक हुआ है उसका जिम्मेदार कौन हुआ, और ये जो नंबर लीक हुआ है उसकी वजह से सपना को जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं वो अलग, क्योंकि इतने सारे थ्रेड्स मिल रहे हैं सपना को, उस पर इतनी सारी कॉल आ रही हैं, व्हाट्सअप मैसेज आ रही हैं। अगर कल को मान लो उनकी बच्चियों के साथ में कोई दिक्कत हो जाए, सपना के साथ में कोई दिक्कत हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना? जिसने नंबर लीक किया है उसने ना, क्योंकि भाई तो भाई वो मेंटली सही नहीं है तो उसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। समझ रहे हो ना आप? जो ज़्यादा ज्ञान देते हैं तो उनको भी पता होगा। तो ये यहाँ जो है चाल चली गई कि हम बस सपना के जो भाई है उसको हम ढाल बनाएंगे, और बस सपना को किसी भी तरीके से हमें बस सपना को गालियाँ दिलवानी है, सपना को हमें टारगेट करना है। बस उनका बस ज़िंदगी में यही एक टारगेट बचा है, एक मकसद यही बचा है कि बस सपना को कैसे भी करके हम यूट्यूब से हटा दें और इसको बिल्कुल लाचार बना दें। मतलब यहाँ तक की जो कमी है वो आंटी और जो लोमड़ी है उन्होंने भी नहीं छोड़ी। मतलब लोमड़ी तो खैर बाहर की है, उसे तो बस अपना फ़ायदा चाहिए, लेकिन आंटी वो तो कम से कम इतना समझ सकती हैं कि क्या हो रहा है। और आंटी ने जब सारी वीडियो देखती है और लोमड़ी सारी वीडियो दिखाती है तो ये भी देखा होगा कि सपना इन सारी चीज़ों को लेके कितनी परेशान है। सपना ने खुद अपनी वीडियो में बोला इस चीज़ के लिए, अपने भाई के लिए बोला कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए उसने ना कभी सपोर्ट किया है ना वो करेगी, और जो ससुराल वालों के लिए चीज़ें बोली हैं, हालांकि वो सारी चीज़ें सही हैं, जो उसके भाई ने बोली वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि वो थक चुकी है इन सारी चीज़ों से, है ना। और जो नंबर है वो राजवीर भैया के नाम से हैं, और जो लोग ना बोल रहे हैं कि द रॉड चैनल मतलब कहाँ है, ये है वो है, जो सपना पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं द रॉड, जब ये नंबर जो लीक हुआ है, तो आप एक बात बताओ, सपना की ससुराल वालों ने 2-3 बार कंप्लेन कर दी, मतलब खुद पड़ोसी ने बताया था कि हमने कंप्लेन कर दी है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, कभी नहीं आया, हमने तो कभी इसका रिजल्ट सुना ही नहीं। तो आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते हो, जो हेटर्स हैं उनसे भी कभी कुछ पूछ लिया करो। हाँ, सपना पे ही सवाल क्यों? सपना ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा कि मैं मतलब मैंने एक्शन लिया है या मैंने एफआईआर कराई है। भाई एफआईआर तो उन लोगों ने कराई थी, और सपना ने जो चीज़ें जितनी भी बोली हैं, जितनी भी चीज़ें बोली हैं, सपना ने हर चीज़ का सबूत दिया है ना। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हालांकि बोलना नहीं चाहिए मुझे, जो पति के बारे में कि अपने पति को बदनाम किया, तो जो रिकॉर्डिंग है आपके, वो सारी चीज़ें कहने से वो चीज़ें झूठी नहीं हो जाएंगी। अगर आप भूल गई हो तो दोबारा से जाके वो रिकॉर्डिंग देख लो, है ना, जो मारपीट वाली जो रिकॉर्डिंग है, तो वो सारी चीज़ें झूठ नहीं हो जाएंगी। मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी को इतना परेशान कर देना, एक अपने फ़ायदे के लिए किसी औरत का नंबर लीक कर देना, और ऊपर से वही औरत कह रही है कि मैं मामा जी से कहूँगी इस नंबर के लिए ना कंप्लेन कर दें कि इस नंबर का गलत यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो इस दुनिया में नहीं है। और लीक करने वाला कौन है? यही औरत, ये ढोलकी, और ढोलकी के पैनल में जो औरतें बैठती हैं वही जिम्मेदार हैं इसकी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने वहाँ से वीडियो उठाई और अपने शॉर्ट पे डाली। तो अगर इस चीज़ पे एफआईआर होती है तो कौन फंसेगा? यही लोग फंसेंगे। सपना का भाई नहीं फंसेगा, क्योंकि वो तो मेंटली सही नहीं है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एडमिट रहा है, सारी चीज़ें सपना ने बता दी। तो गलत कौन है इसमें? ये सारी औरतें। और जो ये कह रही हैं कि उस नंबर का गलत यूज़ हो रहा है और पता नहीं क्या क्या क्या, तो यही होता है, खुद जो घर में आग लगाते हैं वही उसको जो है बुझाने की कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। तो ये है ढोलकी और ये लोमड़ी जैसे लोग, ये ऐसे ही करते हैं। और लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी वीडियो डाली है उसमें एक टॉपिक रह गया था मेरा, जिसमें आंटी कह रही हैं कि जो दान है वो हम करते थे और अब वो हमें देख के वो भी करने लगी है ना। और जो लोमड़ी है इसने बोला था कि कोई भी भूल जाए हम तो नहीं भूलेंगे। तो भाई तू रहने दे, सबको सोशल मीडिया पे दिखता है कि तू अपने भाइयों को कब याद करती है। तू ना इंस्टॉलमेंट के तरीके से भाइयों को याद करती है। साल में जन्मदिन आ गया तो तूने कर दिया, बरसी आ गई तो तूने कर दिया। और एक बात बता लोमड़ी, तूने कभी भी अपने पैसों से मतलब कभी भी तूने कोशिश की है कि हाँ अपने भाइयों के लिए कुछ ऐसा कर? तेरे पास इतना पैसा है और तू अपने भाइयों के लिए इतना मरती है, पल रही है यहाँ, तो कम से कम अपने भाइयों के नाम से कुछ तो कर ही सकती है ना, जो उनका
जो उस चीज़ से उनकी निशानी रहे। हालांकि आरो आरो ही तो उनकी निशानी है ही, लेकिन तूने कभी कुछ बनवाया हो? मंदिर ही बनवा दे उनके नाम से। तू इतना जो करती है, हम जो भाइयों का नाम है वो कभी भी मिटने नहीं देंगे, हमेशा जिंदा रखेंगे, तो बस बोल बोल के जो है भाइयों का नाम तू जिंदा रखेगी। हाँ, तूने कभी कुछ किया है? तूने एक पैसा तो तू खर्च करती नहीं है इस घर के लिए। और जो तू कहती है ना कि मेरे लिए बस 2 ही लोग मैटर करते हैं, मेरे मम्मी पापा और आरोही, तेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। तूने आज तक उन बच्चियों के लिए बता दे कभी एक टॉय तूने ला के दिया हो उन्हें? बल्कि उसकी माँ ने तुझे गोल्ड, फ़ोन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के दी हैं तुझे, है ना, कितना इन्वेस्टमेंट किया है तेरे ऊपर, लेकिन तूने तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा भगवान से डरो। ये ढोलकी और लोमड़ी जैसे लोग, तुम अपने फ़ायदे के लिए एक औरत को इतना परेशान कर रहे हो कि उसका नंबर तक तुमने लीक कर दिया, क्योंकि उसके भाई ने इंस्टाग्राम से वो नंबर डिलीट कर दिया था, मतलब वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी, अधिकतर सारी उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी, है ना। तो नंबर लीक किया तुम लोगों ने, वो रिकॉर्डिंग डाल के सोशल यूट्यूब पे तुम लोगों ने वो किया। इंस्टाग्राम पे इतना रिकॉर्ड वो चीज़ें वायरल नहीं हुई, क्योंकि सपना के भाई को इंस्टाग्राम पे कोई इतना लोग जानते भी नहीं हैं। अभी जो उसने कुछ दिन से जो हरकतें की हैं, जब से वो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, तब से शायद उसको लोग जानने लगे हैं। लेकिन सोशल मीडिया इस पे बाईटी पे तुमको पता था कि यहाँ पे ज़्यादा जो है लोग जानते हैं, सपना को ज़्यादा टारगेट करेंगे, तो आपने बस वही वहाँ दिमाग लगाया और नंबर आपने लीक कर दिया। तो जो नंबर लीक हुआ है ना, अगर इसके लिए कंप्लेन हुई है, जैसे कि सपना ने बोला है कि इसके लिए एक्शन लिया जाएगा, तो बेटा तैयार रहना तुम। जो तुमने ये जो कांड किया है अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अपने फ़ायदे के लिए क्या, तुमने बस औरत को एक परेशान करने के लिए, उसको गालियाँ दिलवाने के लिए, बस तुमने इसलिए किया है। ये सारी चीज़ें तुमने इसलिए की हैं, तो बस तैयार रहना, ठीक है। और खुद सपना की जो फैमिली है उन्होंने बताया है, जैसे रॉकी भैया और जो आंटी हैं उन्होंने बताया है कि इसकी मेडिसिन चल रही है। खुद अब वो जो छोटा वाला भाई है वो बोल रहा है कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा जो भी भाई बाबा के पास जो भी लेके गए होंगे, वहाँ का भी जो गाँव में जैसा होता है आपको पता होगा, तो उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं आएगी। उसने तो भाई जिनसे तो उसने तो जिससे बात की थी उसने तो सबके नंबर वहाँ डाले थे, सबकी रिकॉर्डिंग डाली थी। ऐसा नहीं है स्पेशली अपनी बहन की डाली हो, और अपनी बहन की डाली भी थी तो उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, बस वो बुलेट के लिए ही बोल रहा था। लेकिन आप लोगों ने जो कमेंट में बोला है कि आप अपनी बहन के बारे में गलत बोलो, हम आपको बुलेट दिलाएंगे, हम आपको फेमस कराएंगे, तो आप सोच लो आपका क्या होगा। तो यही होता है कि ऐसे ही लोग आपके घर में आग लगाते हैं और फिर दिखावा करते हैं कि हम तो आपके चाहने वाले हैं और हम तो आपके घर की आग बुझा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जो कि अंकल आंटी नहीं हो रहे, उनकी आंखों पे कौन सी पट्टी बंदी है पता नहीं, कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि जो वो लोमड़ी है और ये जो औरत है कैसे मतलब घर को तोड़ दिया इन लोगों ने। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आप लोग ज़रूर अपनी जो राय है वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर रखना। तो ये थे मेरा आज का वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।